Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब मौसम हो सुहाना और ज़ोरों की हो रही हो बारिश, ऐसे में खाने का मन करे कुछ चटपटा और करारा, तो बनाइए प्याज के गर्मा गर्म पकोड़े। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बने हैं ये हमारे प्याज के पकोड़े। इन्हें चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्याज के पकोड़े। देखते हैं इन पकोड़ों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन 1 कप, चावल का आटा 1/4 कप, फ्रेश धनिया आधा बाउल, हरी मिर्च जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, खड़ा धनिया 2 टीस्पून, सफ़ेद तिल 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, अजवाइन 1 टीस्पून। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लगभग 350 ग्राम होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को 2 भाग में कट कर लिया है। अब हम इस प्याज का रूट का हिस्सा और स्टेम का हिस्सा निकाल लेंगे, जिससे कि प्याज के सारे फ्लेक्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे प्याज को एकदम पतला पतला काट लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज की फ्लेक्स कैसे अलग अलग हुई है। अब हम इस कटे हुए प्याज को एक बाउल में निकाल कर उसमें स्वादानुसार नमक डालकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। प्याज में नमक डालने से प्याज मॉइस्चर छोड़ने लगेगा। प्याज के सारे फ्लेक्स हमने अच्छे से मसल कर अलग कर लिए थे। अब हम प्याज में ऐड करेंगे बेसन और चावल का आटा और इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं, इसीलिए हम अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जितना आप प्याज को मसलोगे उतना ही प्याज में से पानी निकलेगा और बेसन चावल का आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे धनिया, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब ऐड करेंगे सफ़ेद तिल, हल्दी, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अजवाइन। इसे हम हाथ पर थोड़ा सा मसल लेंगे, इससे हमारे पकौड़ों में अच्छा फ्लेवर आएगा। और स्वादानुसार नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम पकोड़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साथ आप 4 से 5 पकोड़े ही डालें, वो डिपेंड करता है आपने कितनी बड़ी या छोटी कढ़ाई ली है उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। एकदम मुंबई का स्ट्रीट स्टाइल प्याज का पकोड़ा हम यहाँ पर बना रहे हैं, इसीलिए उसे धीमी आंच पर एकदम क्रिस्पी और करारा होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पकोड़ों का रंग धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक
फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैंने बाकी बचे हुए पकौड़ों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमारे क्रिस्पी और करारे पकोड़े बनकर रेडी है। आप इन प्याज के पकोड़ों को ग्रीन चटनी, टोमेटो सॉस या इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी और इमली की चटनी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक पकोड़े को मैं आपको दिखाती हूँ, सुनिए इसकी आवाज़। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे पकोड़े। आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने करारे और क्रिस्पी बने हैं हमारे पकोड़े। थैंक यू फ्रेंड्स। और भी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।